नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। राहुल गांधी की यात्रा पूर्वी राज्यों से शुरू होकर छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए देश के तमाम राज्यों में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है और मिशन 24 के लिए चल रही इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की इस यात्रा के क्या मायने हैं और कैसे ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पारी, राहुल कांग्रेस को लाएंगे इस बारी। पूरब से पश्चिम चले राहुल गांधी, देश में लौटेगी कांग्रेस की आंधी। राहुल की यात्रा से लाभ या हानि, 2024 में बदलेगी जीत की कहानी। तारीख थी 12 सितंबर 2022, जब राहुल गांधी ने आधुनिक राजनीति के रण में देशव्यापी यात्रा का आजमाया हुआ बाण चलाया और हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर उत्तर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। अब लोकसभा चुनाव के समर से पहले राहुल ने 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की और इस बार देश के पूर्वी छोर से पश्चिम तक यानी मणिपुर से यात्रा शुरू करके महाराष्ट्र तक मोदी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने की शुरुआत कर दी। मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस इंडिया अलायंस में इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने इंडिया गठबंधन के जहाज में कई छेद कर दिए। विधानसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर से खुद को साबित करने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी ये प्लानिंग भी फेल हो गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए अपने प्रचार के लिए निकली हुई है। 8 फरवरी को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अपने 16वें पड़ाव पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची न्याय यात्रा के जरिए राहुल ने चिरपरिचित अंदाज में मोदी सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस बैकफुट में है, लेकिन लोकसभा चुनाव की 11 सीटों के लिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में पूरा जोर लगा दिया। पहली यात्रा में हमें दिखा कि देश में बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अलग अलग वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हमें पता लगा, साफ पता लगा, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का न्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमने निकाले थे 2011 में, वो नरेंद्र मोदी ने पब्लिक नहीं किए, मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों में लोकसभा सीटों का गणित समझे तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1 सीट है तो कांग्रेस 0 पर खड़ी है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वंचित हैं।
वहीं असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीट हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता 0 है, तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 17 बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 11 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। उड़ीसा के कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 का आंकड़ा बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 2 सीट है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से बीजेपी के पास 28 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 24 सीट है, जबकि कांग्रेस के यहां खाता 0 है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास बम्पर 23 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट मौजूद है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाने के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। भारत न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस राहुल गांधी की जनसाधारण से जुड़ने वाली छवि को भुनाकर लोकसभा चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की तैयारी में। लेकिन भारत न्याय यात्रा के प्रोग्राम के ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर अरुणाचल की जगह अशांत और हिंसाग्रस्त मणिपुर से राहुल यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी, इसलिए भारत न्याय यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक करने का फैसला हुआ। राहुल के सामने शुरुआत करने के 2 विकल्प रखे गए थे। पहला, यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू किया जाए, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से घिरा हुआ है, जिससे खुद को शिव भक्त कहने वाले राहुल और कांग्रेस की आस्था से जोड़ा जा सके और हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिलता। वहीं दूसरा विकल्प मणिपुर से शुरू करने का आया, जो सियासी तौर पर अशांत है और हिंसा ने मणिपुर को जख्म दिया है। इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला किया जा सके। ऐसे में आखिरकार शुरुआत के लिए मणिपुर को चुना गया। वहीं यात्रा शुरू करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन को चुनकर हिंदुत्व की भावना का भी ख्याल रखा गया। दरअसल राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का मकसद ही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता के बीच ले जाना। मणिपुर जाहिर सी बात है उपद्रवग्रस्त रहा है, तो एक जनता के सामने उदाहरण पेश करने के लिए इससे बेहतर जगह मेरे ख्याल में कांग्रेस की दृष्टि में कोई हो नहीं सकती थी। और कांग्रेस का अपना सूचना है कि मणिपुर से यात्रा शुरू करने से जनता में एक मैसेज जाएगा, जो जनता शायद बीच बीच में भूल जाती है कि वहाँ समस्याएं बड़ी हैं, उनके दिमाग में ये बात फिर से लाई जाएगी। यही उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में ही गुजारेगी। राहुल गांधी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में अपनी इस यात्रा को लेकर दाखिल होंगे और करीब 11 दिन तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मतदाताओं से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान जहां लखनऊ और बनारस जैसे बड़े जिले भी कवर किए जाएंगे, तो वहीं अमेठी और रायबरेली जैसे कांग्रेस के गढ़ में भी पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। यूपी की 80 सीटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने पूरी तरह से अपना दबदबा दिखाया। कांग्रेस को 18 तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देकर अखिलेश ने 55 सीटों पर उतरने का फैसला कर लिया। आरएलडी के अखिलेश से नाराज होकर जाने की खबर आई तो अखिलेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की नाराजगी को हामी में बदल दिया, जो कहीं न कहीं यूपी में कांग्रेस के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को यूपी में एंट्री करेगी और ये यात्रा 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 20 जिलों से गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा से होकर गुजरेगी। इनमें ज्यादातर वो इलाके हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच असल मुद्दा मुस्लिम बहुल वाली सीटों को लेकर है। अखिलेश यादव अल्पसंख्यक बहुल सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते।
कांग्रेस के सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर है। शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा और गुजरात पर भी नजरें गड़ाई हुई है। इसलिए यूपी के अलावा इन दोनों राज्यों में यात्रा को ज्यादा समय दिया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये मानकर चलने लगी है कि यात्रा उसका ब्रांड बन चुकी है और इसके जरिए जनता तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। इस बार यात्रा के दौरान कांग्रेस उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है जो पिछले बार की यात्रा में रह गई थी। 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस काफी हद तक जनता से जुड़ने में कामयाब हुई थी। देश की राजनीति में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि भी बदली और कांग्रेस को दक्षिण में इस यात्रा का फायदा भी हुआ। लेकिन करीब 1.5 साल बाद हालात काफी बदले से हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को सिर्फ दक्षिण भारत में ही जीत मिली, लेकिन पार्ट 2 से कांग्रेस यूपी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों पर फोकस किया। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कांग्रेस विपक्ष में बड़ी और अकेली पार्टी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया अलायंस की शक्ल में विपक्षी गठबंधन तैयार हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में कांग्रेस और राहुल गांधी ने 136 दिनों का वक्त लिया था, लेकिन अब अगर यात्रा जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई तो कांग्रेस के पास ज्यादा वक्त बचा नहीं। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में कांग्रेस के पास चुनावी तैयारियों का प्रेशर नहीं था, जबकि अब गठबंधन के साथ लोकसभा चुनावों की तैयारी और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 दोनों को साथ करना चुनौती। परिवर्तन लाने में राहुल गांधी की यात्रा कामयाब होगी या नहीं होगी यह कह पाना बहुत स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है वहां कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नियोजन में, संगठन में और जिस तरीके से जनता के बीच में काम किया जाए बड़ा बुनियादी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। मुझे लगता है कांग्रेस का थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा के बाद उनको कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे उनके पक्ष में आए तो सोच रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा हो। सोचना उनका काम है। विपक्षी गठबंधन आज जिस मकाम पर खड़ा है और 2024 को चुनावी तैयारियों में जुटा है, उसकी नींव करीब 1.25 साल पहले ही पड़ गई थी, जब राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर तक गई। राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बढ़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि बीच बीच में रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन में पूरी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने 4081 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी और कुल 75 जिलों के 76 लोकसभा सीटों को कवर किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कुल 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पर शुरू हुई थी जब कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नेताओं को कैसे पार्टी छोड़ने से रोका जाए
और कुछ नेताओं को वापस भी लाया जाए। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए और जनता को अपने साथ लाया जाए ताकि 2024 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। राहुल की इस पदयात्रा ने न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि इस पदयात्रा से राहुल गांधी का मेकओवर भी हुआ, जिससे वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए। लेकिन अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल के लिए हालात पूरी तरह से अलग है। विधानसभा चुनावों में हार, विपक्षी गठबंधन में दरार और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी का वर्चस्व राहुल के लिए बड़ी चुनौती। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंजाम कांग्रेस के लिए कैसे नतीजे लेकर आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।